कुछ मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। अनुमति चाहता हूँ। व्यास गद्दी में जो विराजमान हमारे वक्ता जी हैं, मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा। और वैसे सबको विदित है कि आज जो संगीत की दुनिया, एक जो दुनिया थमी हुई है जिससे कहा जाए, हमारी प्रकृति की वजह से। प्रकृति क्या चाहती है? बहुत प्रदूषण हो गया है और प्रदूषण से आज देख रहे हैं कि किस तरह की कई बीमारियां, प्राणघातक बीमारियां आ चुकी हैं, दस्तक दे चुकी हैं। और इनसे बचने के लिए हमें प्रकृति की रक्षा करना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिकों का कथन है, आज जो विदेशों में खेती की जा रही है वो म्यूजिक सिस्टम लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ खाद पानी तो दी ही जाती है, लेकिन खेतों में भी म्यूजिक सिस्टम लगा करके, अभी सागर में भी एक चौरसिया व्यक्ति है जो अपने मध्य प्रदेश सागर यही छतरपुर के पास में पड़ता है, कोई ज्यादा दूरी नहीं है, यहाँ से 400 किलोमीटर की दूरी होगी। वहां पे वो इतना बड़ा फार्म तैयार किया है और वहां पे म्यूजिक सिस्टम लगाया है। म्यूजिक सिस्टम लगा करके वो पैदावार को कई गुना बढ़ा देता है। जैसे आज यहाँ मैं देख रहा हूँ, मेरे आम के पेड़ जो दिखाई दे रहे हैं आपके, पहले मात्र 2-3 वृक्षों में ही पुष्प आए हुए थे। आज जिस दिन से कथा प्रारंभ हुई उस दिन जिन वृक्षों में फूल भी नहीं थे और वो फूल आना शुरू हो गए हैं, सारे वृक्षों में फूल आना शुरू हो गए हैं। इसका प्रभाव जो है कथा का प्रभाव, मतलब एक म्यूजिक का प्रभाव, संगीत का प्रभाव। तो जो जहां तक म्यूजिक जा रहा है, हमारे खेतों की फसलें भी बढ़ जाएगा। जो रेशियो है वो पैदावार का रेशियो बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक हैं जो, वो इस चीज को नहीं समझ पाते कि हमें किस तरह से अपने गांव में, आसपास के हर गांव में किस तरह के म्यूजिक का कार्यक्रम रखना चाहिए, किस तरह के ऐसे आयोजनों का कार्यक्रम रख करके जो कि क्षेत्र के औसत जो किसानों की आय है वो दुगना हो सकती है, बढ़ सकती है, और किसान जो है खुशहाल हो सकते हैं। और प्राकृतिक घटनाएं भी जो घटती हैं उससे भी बचाव हो सकता है। लेकिन मुझे आज खेद है कि अपना समय किस तरह से बर्बाद करते हैं, ताश खेलने में, एक दूसरे की चुगली करने में, एक दूसरे को घटाने में। ये नहीं है कि मैं अपनी लकीर को किस तरह से आगे कर दूं। वो एक दूसरे की जड़ काटने में लग जाता है। अरे भैया, उसे आगे बढ़ने दो, तुम अपने आप को आगे बढ़ा करके तो देखो। तुम खुद उनके पीछे मत पड़ो जो तुम्हारी जड़ें काट रहे हैं, तुम उस तरफ मत देखो। तुम अपने आप को देखो और अपने कर्मों को देखो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, उनकी लकीर से अपनी लकीर बड़ी खींच कर दिखाओ, तब अच्छा लगता है। हम किसी को गिराने के चक्कर में अपना जीवन खुद बर्बाद कर देते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही होगी, मेरी भाव दशा को समझ रहे होंगे लोग कि मैं क्या चाहता हूं। मैं अपने क्षेत्र की किसानों की आय को बढ़ाने के लिए तरह तरह के मैंने अपने खेत में एक्सपेरिमेंट किया है और कर रहा हूं। जैसे मैंने तालाब खुदवाए, जैसे मैंने अभी ड्रिप सिस्टम लगवाई, इस तरह से और कई सिस्टम लगवा करके मैं किसानों को ये दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से फसल को अच्छा किया जा सकता है। अभी जो है मेरी ये 2-2 साल की है, किस तरह कितने मोटे मोटे पेड़ हो रहे हैं। अभी एक बार कट चुकी, दोबारा फिर फूल आ गए, ये दोबारा फिर फल देने लगी है, अभी फिर से कटेगी। तो हमें जो है यदि वास्तव में प्रकृति से प्रेम रखेंगे, अपने खेतों में जाकर के, जो किसान अपने खेतों में प्रतिदिन जाता है उसकी फसल उसको देख करके, अपने मालिक को देख करके प्रफुल्लित होती है और वहां का रेशियो बढ़ जाता है। इस तरह वैज्ञानिकों का कथन है ये। लेकिन आज जो है हम अपने स्वभाव को भूल करके अपने किस तरह से अपने
फालतू की चीजों में व्यस्त रहते हैं और उन व्यस्तता के कारण से हमारी आय भी घटती जाती है, हमारे मतलब हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे मानव जीवन का नुकसान हो रहा है। हमें मानव जीवन को अच्छा रखना है, खुशहाल रखना है, तो प्रकृति के संदिग्ध में रहना जरूरी है। और म्यूजिक यानी जो प्राकृतिक वातावरण को अच्छा करता है उसका जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद सभी मित्रों को, आए हुए महानुभाव को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आरती का समय हो चुका है। आरती करने के लिए हमारे टेंट के मालिक हैं जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, वो आ जाएं। और सतपाल भैया जी, आरती उनके आज कर कमलों से होगी। बोलिए शंकर भगवान।